प्रिय छात्रों, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जैन इंटर कॉलेज बरेली ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आप लगातार काफ़ी दिनों से हिंदी के गद्य, काव्य, संस्कृत इन सभी खंडों को पढ़ रहे थे। इनके सारे पाठ आपने पढ़े हैं, व्याकरण को भी आपने पूरा पढ़ा है। उसमें बस थोड़ा बहुत बचा है, कहीं निबंध है या कोई चीज़, तो उसके लिए हम लोग पढ़ाएंगे, रिवीजन भी आपको कराएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में एक एक करके अब हम लोग थोड़ा जो हिंदी गद्य की भूमिका है, जिसमें साहित्यिक प्रश्न आते हैं, तो साहित्यिक प्रश्नों को सार संक्षेप में आपको क्रम वाइज बता रहे हैं इनको, साहित्य को। और इससे संबंधित पीडीएफ, इससे संबंधित अभ्यास के लिए प्रश्न, ये सब आपको पीडीएफ में भेजे जाएंगे। दोबारा से भी हम आपके लिए इसको पढ़ाएंगे, अभ्यास कराएंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक में जाएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपको सारी वांछित सामग्री मिल सके। अपने मित्रों को भी बताएं, उनमें शेयर करें। तो आज हिंदी गद्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के एक सिंधु शब्द से हुई है, सिंध से हुई है। कहते हैं पहले एक सिंध नदी प्रवाहित होती थी, सिंधु नदी, और जो कि पूरा जो सिंधु नदी प्रवाहित होती थी, तो इसलिए उसके आसपास के क्षेत्र को सिंधु के नाम से ही जानने लगे। बाद में फिर ये फारसी में आकर के जो सिंधु है वो पूरे हिंद का वाचक हो गया, और ये पूरा जो क्षेत्र है वो कहते हैं कि सिंध नदी प्रवाहित होती थी, पूरा जो सिंधु का ही वाचक हो गया। फारसी में सा है वो हा में परिवर्तित हो गया, हिंदू बन गया। ये पूरा जो पूरी हिंदी है वो पूरे हिंद की वाचक हो गई, हिंदीक के नाम से इसको जानने लगे। हिंदीक प्रत्यय, ईरानी में एक प्रत्यय लग जाने से हिंदीक बन गया, पूरा हिंद का वाचक हो गया था ये पूरा क्षेत्र। और उसके बाद में जब हिंदीक और ईरानी में जाकर के हिंदीक बन गया, बाद में ये पूरे हिंद का वाचक विस्तार होते होते हो गया। और जफरनामा में इसका वर्णन भी हिंदी के नाम से आता है। आपका इंडिया है, इंदिका है, ये सब इसी हिंदी के ही पर्याय हैं। तो देखेंगे तो ये हिंदी जो है इसका अपना पुराना इतिहास रहा है। किसी वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो में समय की एक सीमा रहती है, तो इसमें काफ़ी मैटर है, इसलिए बहुत लंबा न जा कर के इसको विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो हिंदी गद्य का विकास एक दृष्टि में, हिंदी गद्य का विकास क्या है कि कहते हैं कि जो अपना जो गद्य का विकास है वो कई रूपों में हुआ है। गद्य कहते किसे हैं? गद्य धातु में, संस्कृत की गद्य धातु में यद प्रत्यय लग जाने से गद्य बनता है। और गद्य का मतलब ही होता है, गद्य का मतलब ही होता है बोलना। तो बोलना, अपने विचारों को जिस भाषा के माध्यम से, जिस विधा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है वो गद्य है। गद्य में विचारों की प्रधानता रहती है और काव्य में भावों की प्रधानता रहती है। तो आज हम लोग गद्य के विकास के कालक्रम पर थोड़ा विचार करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलिए। पूर्व भारतेंदु युग, एक होता भारतेंदु युग और इससे पहले पूर्व भारतेंदु युग। ये 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 19वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। और हिंदी गद्य का ये क्या है, प्रारंभिक काल कहलाता है। इसी में राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, ये सब इसी में वही पहले की बात है। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, इसको पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। 1868 से 1900 ईस्वी तक इसकी कहते हैं कि काल अवधि हम लोग मानते हैं। द्विवेदी युग, ये सन 1900 से 1922 ईस्वी तक इसको माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला है। शुक्ल युग और छायावादी युग, शुक्ल युग अथवा इसको छायावादी युग भी कह सकते हैं, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। 1919 से 1938 ईस्वी तक ये चलता रहा। शुक्लोत्तर युग और छायावाद उत्तर युग, शुक्लोत्तर युग को छायावाद उत्तर युग भी कहते हैं। ये 1938 से लेकर के और वर्तमान तक ये आपका छायावाद उत्तर युग ये चल रहा है, चलता रहा है। इस तरीके से इसके कालक्रम को, विभाजन को समझते हुए चलें। पीडीएफ भी आपको भेजी जाएगी और इसको भी ध्यान से समझते हुए चलें, नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अब देखें हिंदी की बोलियां। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, तो हिंदी की बोलियां, इसकी उपभाषाएं। तो हिंदी पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, इसको पश्चिमी हिंदी कहते हैं।
पश्चिमी हिंदी में, अब जैसे घर का क्षेत्र है, ये सब पश्चिमी हिंदी में ही आता है। तो खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की एक बोली है खड़ी बोली। एक ये ब्रज क्षेत्र है आपका, यहाँ से लेकर के मथुरा आगरा तक के बरेली तक, ये सब ब्रज क्षेत्र है, तो ये ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली उधर सहारनपुर है आपका, मेरठ है, इधर ये खड़ी बोली में है। उधर हरियाणा क्षेत्र है, वहाँ की बोली हरियाणवी है, उसको बांगरू भी नाम से जानते हैं। और उधर झांसी है, उधर बुंदेलखंड है, ये ग्वालियर वगैरह है, इधर इस समय यहाँ बुंदेली बोली जाती है। और उसके बाद पूर्वी हिंदी, ये हमारा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश पश्चिम है प्रांत है, इससे ये लखनऊ क्षेत्र का जो इधर का है ये अवध का है, तो अवधी वहाँ बोली जाती है। उससे भी और उधर का क्षेत्र है पूर्व का, उसमें बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र इधर का है, उसमें छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुर क्षेत्र की तरफ, मेवाती, ये पहाड़ी उसमें आ जाती है, और मालवी, मालव क्षेत्र। तो ऐसे इसमें 4 बोली बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊँ क्षेत्र है और गढ़वाल क्षेत्र है, ये 2 पार्ट हैं इसके। तो इसमें कुमाऊँ क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र में गढ़वाली, गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली। ऐसे बिहारी हिंदी, ये भोजपुरी, भोजपुर जो क्षेत्र है उधर भोजपुरी, मिथिला का क्षेत्र है वहाँ मैथिली, और मगही, मगहे क्षेत्र है वहाँ मगही। ऐसे करके हिंदी की बोलियाँ हैं, ये भी आपको नोट करनी है। और इनको भी जनरल, ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि जनरल नॉलेज में भी, किसी भी परीक्षा में, कंपटीशन में, कहीं पर भी इसको पूछ लेते हैं। एक प्रश्न इसमें से आता ही है, तो इसको आप ध्यान से, 1-2 प्रश्न आता है, समझते जरूर जाएं। कभी भी पूछते तो कितनी बोलियाँ, तो आप गिन करके इसमें देख करके बता सकते हैं। आगे देखें, विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना। अब पहली रचना, इनमें से एक प्रश्न अवश्य आता है, सब लोग ध्यान देंगे। खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, कहते हैं गोरा बादल की कथा, जटमलकृत गोरा बादल की कथा, इसमें आ जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा, वो भी इसमें नाम आता है, लेकिन गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, दोनों की गिनती करते हैं, तो हम लोग प्रथम रचना में जटमल की गोरा बादल की कथा इसे बता सकते हैं। प्रथम नाटक नहुस, प्रथम नाटक हिंदी का कौन सा है? नहुस है, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित है। इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का है। प्रथम कहानी जो है इंदुमती है, एक किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार आपने पढ़ी होगी। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत, इस सरयू पार की यात्रा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है। तो ये जो प्रथम रचनाएं हैं, ये बहुत बार पूछ लेते हैं, क्योंकि पेपर बनाने में भी सरलता भी रहती है लोगों को, तो आजकल इसको रखते हैं। विभिन्न गद्य विधाएं के प्रसिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब इन्होंने ये जो है वो विधाओं के अनुसार इन्होंने इसको किया है। तो नाटक, नाटक में अभी आपको हम एक नाटककार 2-2 ये सब बता दे रहे हैं। अभी इसके बाद में फिर आपको इनकी परिभाषा के लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो नाटक, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये नाटककार हैं, प्रसिद्ध नाटककार, इसलिए उनका 2 का नाम दे दिया। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव सामनी है, चंद्रगुप्त ऐसा लिखा है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा, कपूर मंजरी, ये नाटक लिखे हैं। नाटक बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको यहाँ पर दर्शाया है। एकांकी, ये 1 अंक का जो है वो छोटा नाटक होता है। ये नाटक क्या है? ये अभिनय करने वाली जो विधा है, इसमें कई पात्र हो सकते हैं, कई अंक हो सकते हैं। ऐसे ही एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध नाम है एकांकीकार में। उपेंद्रनाथ अस्क, इन्होंने दीपदान है, रेशमी टाई है, तौलिए है, उपेंद्रनाथ अस्क ने अंधी गली है, ये इन्होंने इसमें एकांकी लिखे हैं। उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद का नाम आ गया है। गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें ग्रामीण अंचल का पूरा वर्णन इसमें आया, ग्रामीण संस्कृति का शब्द चित्र खींच दिया इन्होंने। ऐसे ही भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा, पाप और पूर्ण का उसमें वर्णन किया है। चित्रलेखा, श्वेतांक है, कुमारगिरी है, इन सब पात्रों का उसमें वर्णन आता है। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये जो है भगवती चरण वर्मा ने इसको लिखा है। कहानीकार
कहानी विधा में कहानीकारों में प्रेमचंद का नाम आता है। नमक का दरोगा है, शतरंज के खिलाड़ी, यानी कितनी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, पुरस्कार है, आकाशदीप है, बड़ी ही अच्छी कहानी है। पुरस्कार भी, आकाशदीप में तो बिल्कुल जो कहते हैं कि चंपा और बुद्धगुप्त का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। और जो है चंपा जो है वो अपने प्रेम का बलिदान भी करती है परंपरा का निर्वाह करने के लिए। बहुत ही रोचक, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही उच्च भावभूमि की कहानी है। निबंध एक निर्बंधित रचना है जिसमें कोई भी लेखक अपने विचारों को बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत अच्छे निबंधकार हुए हैं। चिंतामणि, रस मीमांसा ये उनके निबंध हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने गद्य कुसुमावली को लिखा है। इस प्रकार से ये सारे जो विधाएं हैं वो आप समझते हुए चलिए। थोड़ा थोड़ा सा परिचय इनका दे दिया है। आलोचना विधा, आलोचना विधा में आप जानते हो, इसमें को हम समीक्षा भी कह सकते हैं। इसमें गुण दोषों की सभी की का वर्णन इसमें किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन, ये इन्होंने आलोचना लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, एक प्रकार से संपादक भी हुए हैं और इन्होंने ये आलोचना विधा लिखी है। जीवनी, जीवनीकार में अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। अमृत राय ने कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद की जीवनी है। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार हर लगभग कंपटीशन के एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी हर समय आती है, हर बार में। और विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शरदचंद्र जी की जीवनी है। तो इसमें इन्होंने इसको लिखा है, उनके जीवन की सारी घटनाओं को जो मेन है उनको लिखा है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है, महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है। हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ये 4 खंडों में आत्मकथा को प्रकाशित किया है। यशपाल, ये भी आत्मकथा लेखक हुए हैं। इन्होंने सिंहावलोकन, बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार आपके हर एग्जाम में आती है। यात्राव्रत राहुल शांकृत्यायन का है। इसके रूस में 25 मास मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल शांकृत्यायन क्या है, एक प्रकार से बहुत बड़े घुमक्कड़ थे और इन्होंने जो है वो जाने कितने जगह की यात्राएं की हैं, उन सबको अपने यात्राव्रत के रूप में लिखा है। सेठ गोविंद दास, पृथ्वी परिक्रमा, इन्होंने ये यात्राव्रत लिखा है। सुदूर दक्षिण पूर्व, ये भी एक यात्राव्रत लिखा है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिए। संस्मरण, महादेवी वर्मा संस्मरण लेखक भी हैं, रेखा चित्रकार भी, अनेक विधाओं पर इन्होंने काम किया है। तो महादेवी वर्मा, पथ के साथी, बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी, ये बहुत अच्छा संस्मरण है, पथ के साथी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण करके जो है ये संस्मरण लिखा है। संस्मरण होता क्या है, ये पुरानी कोई पहले की कोई स्मरणीय कोई प्रसंग, कोई घटना, उसका वर्णन इसमें आता है। रेखा चित्र, अब महादेवी वर्मा रेखा चित्र लेखक भी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। लाल तारा, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ये जो आपको टेबल दी गई है, ये टेबल रटने वाली है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी रचनाएं आपको मिल ही जाती हैं। गद्य काव्य या गद्य गीत, ये गद्य काव्य क्या है, इसमें गद्य में भी पढ़ते समय काव्य जैसा आनंद मिल जाता है। गद्य काव्य या गद्य गीत, ये राय कृष्णदास इसके प्रमुख गद्य काव्य लेखक हैं। पागल पथिक, इन्होंने गद्य काव्य लिखा है। वियोगी हरि, ये इन्होंने तरंगणी, इन्होंने गद्य काव्य या गद्य गीत कह सकते हैं, लिखा है। रिपोर्टाज, अब जैसे रिपोर्ट शब्द आ गया, ये रिपोर्ट शब्द से बना है। अब इसमें किसी भी घटना का हम लोग थोड़ा दिमाग लगा करके कलात्मक ढंग से लिखते हैं। जिससे कोई विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उस घटना को और भी बढ़ा चढ़ा करके हिसाब से लिखते हैं। धर्मवीर भारती, ये रिपोर्टाज लेखक हैं। अकाल की छाया, ये इनका रिपोर्टाज है। रांगे राघव, तूफानों के बीच, नोट करना इनको। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, साक्षात्कार को भेंट वार्ता भी कहते हैं, इसको इंटरव्यू नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो पद्म सिंह शर्मा और कमलेश, ये साक्षात्कार लेखक हुए हैं। भेंट साक्षात्कार, मैं इनसे मिला, वैसा ही शीर्षक भी बनाया है, ये इन्होंने ये साक्षात्कार लिखा है। राजेंद्र यादव, चेखव एक इंटरव्यू, इस प्रकार इन्होंने अपने उस साक्षात्कार का नाम दिया है, शीर्षक दिया है। पत्र साहित्य, पत्र साहित्य जानते हैं, इसमें पत्र लेखन करते हैं, पत्र लिखते हैं। वियोगी हरि,
ये पत्र साहित्य लेखक हुए हैं। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। हरिवंश राय बच्चन, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो ये पत्र लेखक, पत्र साहित्य के लेखक हुए हैं बच्चन और योगी हरि। डायरी, धीरेन्द्र वर्मा, ये प्रथम डायरी लेखक ही हैं। ये मेरी कॉलेज डायरी, कॉलेज की डायरी उन्होंने अपनी बनाई है, उसके बारे में। मोहन राकेश मोहन राकेश की डायरी, तो ये डायरी लेखक। इस प्रकार ये आपने 16 विधाएं जो अभी आपने पढ़ी हैं, ये 16 विधाएं प्रचलन में हैं। इन सभी के दो दो आपके लिए लेखकों के नाम बताए गए हैं। अंत तक पूरा समझते हुए वीडियो चलिए, इन सबको नोट भी करें। पीडीएफ भी आपको भेजी जाएगी, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ और कोई नोट्स प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक है उसको क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, तो आपको ये सारी सामग्री मिलती जाएगी। ध्यान से पढ़ते हुए चलें और अंत तक इसको देखते हुए चलें। अब आया हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं। अब पत्रिकाओं में संपादक भी पूछे जाते हैं और कहाँ से प्रकाशित हुई है वो भी पूछी जाती है। तो कविवचन सुधा, ये भारतेंदु युग की पत्रिका पहले मैं बता रहा हूँ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक हुए हैं, काशी से प्रकाशित हुई है। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इसके संपादक हैं, ये भी काशी से प्रकाशित हुई है। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हुए, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। आनंद कादम्बिनी, ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, मिर्जापुर से 2001-2 में ये प्रकाशित हुई है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, संपादक हैं इसके, कानपुर से निकलती है। तो ऐसे इन पत्रिकाओं को बहुत ध्यान से, इनके संपादक और इनका स्थान बहुत ध्यान से समझें। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका, ये इनकी प्रमुख पत्रिका थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हुए हैं, इलाहाबाद से निकलती थी। सुदर्शन, देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र, दो इसके संपादक हुए, काशी से निकलती है। समालोचक, चंद्रदत्त शर्मा गुरेरी, जयपुर से निकलती है। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त की है, काशी से निकलती है। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय की है, कानपुर से प्रयाग से निकलती है। प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी की है, ये भी कानपुर से निकलती है। प्रभा पत्रिका ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ये खंडवा से निकलती है। चांद पत्रिका ये राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश, ये प्रयाग से निकलती है। माधुरी ये दुलारीलाल भार्गव की है, ये लखनऊ से निकलती है। इस प्रकार भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इनकी पत्रिकाएं आपने अभी देखी। छायावादी युग में हंस पत्रिका, ये काशी से ही निकलती है। युग छायावादी युग में आदर्श मौजा, ये शिव पूजन सहाय की है, कोलकाता से निकलती है। और सरोज पत्रिका ये नवजाद कलाल श्रीवास्तव, ये भी कलकत्ता से निकलती है। साहित्य संदेश ये गुलाब राय, ये आगरा से निकलती है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, ये जबलपुर से निकलती है, इसके संपादक हैं इधर दिए। छायावाद उत्तर युग में जो कादम्बिनी है वह राजेंद्र अवस्थी की है, दिल्ली से निकलती है। धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती की है, गणेश मंत्री की वे बम्बई से भी निकलती है। और सारिका कमलेश्वर की है, अवध नारायण मुदगल की है, ये दोनों संपादक हुए, दिल्ली से निकलती है। हंस पत्रिका ये राजेंद्र यादव की है, ये दिल्ली से निकलती है। हंस का यहाँ संपादक नहीं दिया था, राजेंद्र यादव की भी है, की भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं राजेंद्र यादव। गंगा पत्रिका कमलेश्वर की है, दिल्ली से निकलती है। ऐसे आपने अभी पत्रिकाओं को पढ़ा है। अब इसके आगे हम लोग अंत तक इसको देखते हुए चलिए, पूरा समझते हुए चलिए। और सारी परीक्षाएं आपकी जो हिंदी साहित्य के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा भी पास में है, आपको इससे बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा। उसको आप करते चलिए और देखते हुए चलिए। धन्यवाद।